दोस्तों, अभी राहुल गांधी के द्वारा निर्वाचन आयोग पर ये आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैच फिक्स हो गया था उसी तरीके से बिहार में भी मैच फिक्स हो गया। मतलब उनका साफ साफ कहना था कि निर्वाचन आयोग का मिली भगत की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीत गई है और अब ऐसे ही चुनाव बिहार में भी जीत जाएगी। और उन्होंने वोटर लिस्ट और चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर यह बात कही है। अब इसको लेकर बहुत सारी पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दी और इसमें बीजेपी के द्वारा प्रतिक्रिया दिया गया और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी की यह हताशा है जिसकी वजह से ऐसे बयानात आ रहे हैं। अब उसके बाद में ये तो बीजेपी मतलब राजनीतिक पार्टी की बारी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या बयान आया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह कहना है कि राहुल गांधी का ये जो बयान ऐसा है कि जब कोई मैच हार जाता है तो रेफरी को दोषी कहता है और अब ये आदत परंपरा बन गई है और उन्होंने इसका कानून का इसको अनादर बताया। अब मेरा सवाल यही पर है, मेरा सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग को इतना बस कह देने से काम चल गया? दोस्तों, देश में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी देश में चुनाव करवाने की तो है ही है और उसके साथ चुनाव गतिविधियों में चुनाव सही तरीके से हो और चुनाव की जो विश्वसनीयता बनी रहे इसकी भी है। निर्वाचन आयोग हमारे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 के धारा 175 के अनुसार ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई निर्वाचन को लेकर कोई भी मिथ्या वचन देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनेगी। अब ये बात कौन जाके कहेगा? कोई आम नागरिक जाकर कहे, आम नागरिक बताए, उससे अच्छा क्या निर्वाचन आयोग का इस धारा को लेकर भारतीय मतलब न्याय संहिता के भाग 9 के धारा 175 के अनुसार से क्या राहुल गांधी के ऊपर एक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अभी निर्वाचन आयोग बस चुपचाप कोर्ट में जाकर उनकी शिकायत बस लेकर चल जाना तो निर्वाचन आयोग को इसमें भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब कोर्ट देख लेगी। और दोस्तों, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि राहुल गांधी की बातों में सच्चाई हो तो निर्वाचन आयोग को इस बात की जांच करानी चाहिए। लेकिन ये बात में प्रबल से प्रबलतम संभावना है, अपनी संभावना व्यक्त कर रहा हूं और मेरे पास प्रमुख आधार है। अगर राहुल गांधी की बात में निर्वाचन आयोग को लेकर थोड़ा भी सच्चाई रहती कि कुछ धांधली हुई है तो राहुल गांधी जिस तरीके से हर जगह हार रहे हैं ना, अपनी हार का एक भी मौका न गवाते हुए अगर उनके पास पुख्ता सबूत होता तो तुरंत कोर्ट चल गए होते और जो इसके लिए लापरवाह अधिकारी हैं उनको कोर्ट में भी तक मतलब खड़े करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई रहती। लेकिन राहुल गांधी को भी पता है कि कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है और जब कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है इसका मतलब उनके आरोपों में दम नहीं है, केवल राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। और ये सब उनको पता भी बहुत हद तक चल गया कि बिहार में इस बार मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो सीधे राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए बोले कि आप अपने आरोप का सबूत दीजिए, आपके पास जो आरोप है आप सबूत दीजिए, आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाइए और अगर जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी कोई भी होगा निर्वाचन आयोग से रिलेटेड चीज तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। और अगर राहुल गांधी सबूत न दे पाए तो वही मैंने शुरू में बताया, भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 की धारा 175 के तहत शिकायत क्यों नहीं करती? दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि सुनने में बड़ा आसान लगता है कि निर्वाचन आयोग मिला हुआ है, निर्वाचन आयोग अब मतलब एक तरफा फैसले देते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, हम लोग की बहुत खूबसूरत लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतना अच्छा और पूरा शेड्यूल्ड निर्वाचन आयोग है। हमारे निर्वाचन आयोग की तारीफ हमारे निर्वाचन आयोग की तारीफ दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी किया करते हैं। अरे हमारी अच्छे काम की तारीफ हमारे दोस्त किए तो क्या किए, वो तो हमारी तारीफ करते ही हैं। अगर हमारे कोई अच्छी चीज की तारीफ हमारा दुश्मन करे ना तो कोई बात है। पाकिस्तान जैसा देश हमारे देश के निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर कायल है, तारीफ करता है। अभी आप हाल ही में अगर आप ट्रंप के बयान को अगर आप क्रोम में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च करिए तो मिलेगा कि ट्रंप ने भारत के निर्वाचन आयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े शक्तिशाली देश हमारे देश के निर्वाचन आयोग के मॉडल को मान रहे हैं और निर्वाचन आयोग की जो विश्वसनीयता रहती है हमारे लोकतंत्र को आधार प्रदान करती है और इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम
पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग 100% अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत पंचुअल तरीके से करती है, क्योंकि न चुनाव के टाइमिंग में आगे पीछे जल्दी होता है, न चुनाव के रिजल्ट में देरी होता है। तो निर्वाचन आयोग के ऊपर अगर सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र पर भी सवाल उठता है। अगर राहुल गांधी बार बार ये बात बोलते हैं, अक्सर राहुल गांधी क्या, मैं कोई कांग्रेस, सपा या बीजेपी कोई भी पार्टी को नहीं बख्श रहा हूं, कोई भी पार्टी का अगर नेता ये आरोप लगाता है कि निर्वाचन आयोग गलत किया है, मिलके किसी एक पार्टी को लाभ दिलाया है, तो निश्चित तौर पर उन्हें इसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। और अगर कोर्ट नहीं जा सकते, सबूत नहीं दे सकते, तो बयान नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोई निराधार बयान लगाता है तो निर्वाचन आयोग को इस देश की रक्षा के लिए सामने आकर उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को असीम शक्तियां मिली है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, निर्वाचन आयोग किस बात से डरता है, निर्वाचन आयोग क्यों राजनीतिक दलों से डरता है। आप लोग को बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार से निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(5) निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, जो पूरा करता धरता रहते हैं, उनको ये शक्ति देता है कि आपको कभी भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस तरीके से भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। मतलब कि इनको हटाने के लिए संसद में 50% सदस्यों का मनोनयन चाहिए, फिर 2/3 सदस्यों का पास करना चाहिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। मतलब ये जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि नोट वाले जो जज साहब हैं दिल्ली के, जस्टिस वर्मा, उनका कदाचार सिद्ध हो गया है, तब जाकर उनके खिलाफ महाभियोग लग रहा है, जो इतनी प्रक्रियाएं चल रही है। और अभी अगर हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगर सीधे राहुल गांधी की इस बयान को चुनौती देते हुए कोर्ट चले जाते हैं, या तो सबूत दे नहीं तो कार्रवाई होगा, तो ज्ञानेश कुमार को कौन क्या कर सकता है। न उनको कोई जनता से कोई दिक्कत है, चुनाव तो उनको लड़ना है नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्वाचन आयुक्त है और उनको हटाना भी इतना आसान नहीं है। और उनको हटाने के लिए महाभियोग में आधे सांसद लाएगा कौन? बहुमत तो पूरा कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। और फिर भी केवल बहुमत से नहीं होता, उसको कदाचार का दोषी सिद्ध भी करना पड़ेगा कोर्ट में। और जब निर्वाचन आयोग कदाचार में लिप्त है ही नहीं तो कैसे होगा। तो मेरा वीडियो का सार ये, मेरा वीडियो का निचोड़ यही है ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या निर्वाचन आयोग के तरफ से जो भी निर्वाचन को लेकर गलत बयानबाजी या बिना प्रूफ के करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। निर्वाचन आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि बयान देकर अपने पल्ला झाड़ लेगा। निर्वाचन आयोग अपना पलड़ा ऐसे नहीं झाड़ सकती, उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि इस तरीके से गलत बयानबाजी से क्या क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, होता क्या है ना कि देश में कुछ ऐसे देश हैं जो ऐसे देशों को ढूंढते रहता है ना, जहां की जैसे कि निर्वाचन आयोग कमजोर है या जहां के निर्वाचन की विश्वसनीयता एकदम संदिग्ध है। अब क्या करता है कि उस देश के ऊपर ये आरोप लगवा देता है कि वहां का जो चुनाव ठीक से नहीं हुआ है और फर्जी तरीके से हुआ है, इसलिए वहां का चुना हुआ सरकार भी फर्जी है और मनचाहे तरीके से देश पर कब्जा करता है। उसका उदाहरण अभी आप बांग्लादेश को देख लीजिए, क्या गड़बड़ी थी। शेख हसीना पूरी तरीके से जन कल्याणकारी काम कर रही थी, जनता में लोकप्रिय थी और जनता के द्वारा चुन के वहां पहुंची थी। लेकिन बहुत सारे देशों का, पहले भी इस पर चर्चा हो चुका है, के सहयोग से वहां पर चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया और भागना पड़ गया। अभी शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है और वहां का मोहम्मद यूनुस न कभी चुना हुआ, न चुनाव से चुना है, न बहुमत से चुना गया है, वहां का प्रशासनिक और शासनिक प्रमुख बना बैठा है। तो ये केवल एक देश का उदाहरण नहीं है, कई देश ऐसे हैं और कई देश की फिराक में है। और भारत की तो ऐसी भी स्थिति है कि भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अभी बड़े बड़े देश, जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग खुद जानते ही हैं, जो भारत के पीछे पड़े हैं, भारत की तरक्की से जल रहे हैं और जल ही नहीं रहे, भारत की तरक्की से परेशान है। क्योंकि भारत की तरक्की का मतलब उनका विश्व में डंका नहीं बजेगा, भारत का बजेगा। इसलिए वो इस ताक में भी रहते हैं कि भारत की जो चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो अपने दक्ष फैसलों के लिए एकदम प्रसिद्ध है, उसको ही ये साबित कर दे कि आप क्या है, आपका जो चुना हुआ सरकार है वो फर्जी तरीके से चुना गया है। जनता के ऊपर
जनता का ही चुना सरकार नहीं है, ईवीएम में खराबी है, निर्वाचन आयोग गलत डिसीजन देता है। अगर ये साबित कर दिए, और ये सब साबित कैसे होता है, पहले कई लोग एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं, और बार बार अगर कोई झूठ आपके खिलाफ बोले बार बार, और अगर आप उसको चुप नहीं कराते हैं या उस पर कार्रवाई नहीं करते, तो पूरी दुनिया एक दिन उस झूठ को सच बोलने लग जाएगी, कहेगी कि आपने विरोध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बोलती है। ऐसे ही, और केवल राहुल गांधी की बात नहीं है, अभी नेहा सिंह राठौर भी अक्सर वीडियो बनाती है, पहलगाम हमले के बाद बहुत अच्छे चर्चा में आ गई, उसने भी एक अपने वीडियो में बोलते देखी गई है कि सरकार ईवीएम बना रही है, ईवीएम सरकार बना रही है। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोगों पर निर्वाचन आयोग क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या निर्वाचन आयोग को अपने लोकतंत्र का बचाने की जवाबदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग का काम बस सिर्फ केवल चुनाव कराते रहना है? अरे भैया, उनके ऊपर आरोप लगा है, निर्वाचन आयोग अपना काम इतना ईमानदारी से करने के बावजूद भी लोग उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और उनके पास असीम शक्ति है तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग और हमारे देश की सरकार ये सब इस चीज पर ध्यान दे, और प्रमुख जवाबदारी तो निर्वाचन आयोग पर ही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की अपनी राजनीतिक मजबूरी, बहुत सारी मजबूरियां रहती है, वो खुल के सब नहीं कर सकती, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास कोई मजबूरी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और ये सब निर्वाचन आयोग को लेकर इस टाइप का जो देश को नुकसान होने वाला उसका एनालिसिस कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।